प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सवेरे के समय में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज का उत्साहित करने वाला वचन जो यूहन्ना का पत्री उसके 3 अध्याय के 18वें वाक्य में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 18वें वाक्य में, जहां पर लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्यारो, यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में एक संक्षिप्त रूप में यूहन्ना इस बातों को लिखते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वो जगत में इसीलिए आए थे ताकि सारे लोगों को शांति की बातें और सारे लोगों को अनंत जीवन की बातें दे पाए। यहाँ पर यूहन्ना मुख्य दो बातों को जो वो लोगों के पास से सुनते थे, उसमें से 2 महत्वपूर्ण बातों को कहते हैं कि उसमें पहली बात है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। मेरे प्यारो, आज आप और हम उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो हमारे लिए अनंत काल की नरक की आग थी, उसमें से उस दंड से हम बच चुके हैं। इसी के लिए यूहन्ना इस बात के ऊपर जोर देता है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। और उसका दूसरा भाग में वो कहता है कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है। मेरे प्यारो, हम अपने आप से दोषी ठहराना या निर्दोष रहना ये हमारे हाथ में है। इसी के लिए आज सवेरे के समय में हम दोषी है या निर्दोष है, इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। दोषी कौन होता है? जिसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसी के लिए वो दोषी ठहराया गया। मेरे प्यारों, आज सवेरे के समय में कई एक प्रकार की गॉस्पेल मीटिंग को जब हम चलाते हैं तो उसमें इस बात के ऊपर जोर देने की आवश्यकता है कि जो कोई परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास करता है वो दोषी, वो दंड की आज्ञा नहीं पाता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसी के लिए उस परमेश्वर के पुत्र, एकलौते पुत्र के ऊपर हम विश्वास करके अपने जीवन की शुरुआत करने पाए, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि अगर इस एकलौते पुत्र के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में हम निर्दोष ठहरे जाएंगे या हम उस दंड से बचाए जाएंगे। प्रभु आपका आशीर्वाद।